नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम में से अधिकतर लोग हर महीने के स्टार्टिंग में या हर महीने के एंड में एक बार ज़रूर अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं। कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ निराश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक बैलेंस सिर्फ एक संख्या है जो उस समय के बारे में बताती है जब आपने पैसे खर्च किए या बचाए। वो संख्या कभी ये नहीं बताएगी कि आपने इस पैसे को कमाने के लिए क्या क्या किया है। बैंक बैलेंस की कहानी हमेशा अधूरी रहती है। वो आपकी पूरी यात्रा नहीं बताता, न आपके संघर्ष को, न आपकी गलतियों को, और न ही उन चुनौतियों को जो आपने जीवन में झेली है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे होना ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक भ्रम है। बैंक बैलेंस में दिखाई देने वाली संख्या की असल कहानी तब शुरू होती है जब हमने जीवन के उन पहलुओं को समझने लगते हैं जो बैलेंस में कभी नहीं आते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक बैलेंस के बारे में, जो आपका बैंक बैलेंस आपके बारे में कभी नहीं बताएगा। वो कहानी जो आपका बैंक बैलेंस नहीं बताएगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और लास्ट में अगर आप समझते हो कि ये वीडियो लाइक करने के काबिल है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते बिना देर किए। वीडियो का पॉइंट है शुरुआत की कठिनाइयाँ। पॉइंट नंबर 1, कभी सोचा होगा आपने, जब आपने पहली बार काम करना शुरू किया तब आपके बैंक बैलेंस में क्या था? कुछ नहीं। शुरुआत में कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होता सभी का। आप अपनी पहली सैलरी पाते हैं तो लगता है कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन क्या इतना आसान था ये? जब आप पहली बार नौकरी करते हैं तो आपके सामने ढेर सारी समस्याएं आती है। आपको अपने खर्चों को संभालने में मुश्किल होती है। आप अक्सर बजट बनाते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं और अंत में खुद को कह रहे होते कि अरे यार, कभी तो चीज़ें सस्ती होंगी। लेकिन बैंक बैलेंस कभी नहीं बताएगा कि आप कितने रातों तक चिंता में डूबे रहे, क्योंकि आपने अपनी पूरी सैलरी एकदम खर्च कर दी। वजह चाहे जो भी हो, आप जितने भी खर्च किए वो उन रातों की चिंता और कड़ी मेहनत की कहानी नहीं बताती। आपकी मेहनत और संघर्ष कभी उस बैंक बैलेंस में नहीं दिखता जो सिर्फ एक संख्या होती है। क्या आपका बैंक बैलेंस आपको ये बताता है कि आप कितनी बार उधार लेकर बचत करने की कोशिश कर रहे थे? क्या ये आपको ये दिखाता है कि आप अपने परिवार के लिए कितनी बार समझौते किए? आंसर है नहीं, क्योंकि बैंक बैलेंस तो सिर्फ उन खर्चों का हिसाब है जो आपने कर लिए। वीडियो का पॉइंट नंबर 2, सही फैसले और गलतियाँ। जब आप नौकरी में होते हैं तो आपको लगेगा कि आप हर चीज़ को काबू में कर रहे हैं, लेकिन बैंक बैलेंस ये कभी नहीं बताएगा कि आपने किसे सही और किसे गलत चुना। आपने कुछ फैसले गलत किए, कुछ निवेश गलत किए, और फिर उनका खामियाजा आपने ही भुगता। हर वो निर्णय जो गलत था वो आपके मानसिक स्ट्रगल का
हिस्सा था, लेकिन केवल बैंक बैलेंस आपको दिखाएगा कि आपने कितना खर्च किया। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपने जो पैसे कमाए उन्हें सही जगह पर खर्च करने के बारे में आपने कितना सोचा? क्या आपने सोचा कि निवेश करने के बाद क्या होगा, या फिर आपने जल्दी में शॉर्टकट अपनाया? क्या आपने समझा कि व्यापार में सफल होना सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास की भी परीक्षा है? और व्यापार में असफल होना वो भी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास की ही परीक्षा है। ये वो सब बातें हैं जो आपके बैंक बैलेंस में कभी नहीं दिखाई देती। आपका बैंक बैलेंस तो बस ये बताएगा कि आपने एक महीने में कितना कमाया और कितना खर्च किया, लेकिन ये आपके फाइनेंशियल जर्नी की असल कहानी नहीं बताएगा। वो गलतियाँ, वो सीख, वो आत्मविश्वास की शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब कुछ बैलेंस से बाहर ही रहेगा। जीवन में असफलताओं का सामना। पॉइंट नंबर 3, जब आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। आपको लगता है कि अब कभी कुछ सही नहीं होगा, लेकिन आपके बैंक बैलेंस में ये कभी नहीं दिखेगा कि आपने कितनी बार गिरकर फिर से खड़ा होने की कोशिश की। असल में असफलता ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कारण बनती है। आपने कितनी बार असफलता का सामना किया और कितनी बार फिर आपने आत्मविश्वास को काबू किया। बैंक बैलेंस कभी भी इस सफ़र को नहीं दिखाएगा। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आपको ये महसूस होने लगता है कि असफलताओं के बिना सफलता का कोई मेल नहीं है, कोई मोल नहीं है। लेकिन बैंक बैलेंस केवल आपको यही बताएगा कि इस महीने आपने कितना कमाया। ये आपको यही नहीं बताएगा कि आपने कितनी बार अपने सपनों को छोड़ने का सोचा, लेकिन अंत में फिर से खड़ा होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। नंबर 4, परिवार और संबंध। आपने पैसे कमाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपने अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तों के लिए क्या किया? जब आप अधिक पैसे कमाते हैं तो आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बैंक बैलेंस आपको ये नहीं बताएगा कि उन पैसों से रिश्तों में क्या कमी आई। आपने कितनी बार अपने परिवार के साथ समय बिताने के बजाय अपनी अपना जॉब, अपने काम, अपनी सर्विस, अपनी नौकरी को प्रायोरिटी दी? क्या आपने कभी अपने ज़िंदगी के छोटे छोटे खुशियों को खो दिया और ताकि एक बड़ा बैंक बैलेंस इस्टेब्लिश हो सके? तो आपका बैंक बैलेंस ये दिखा सकेगा कि आप कितनी बार अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिताया या अपने जीवन साथी से बात नहीं की। तो ये बातें कभी सामने नहीं आएगी। नंबर 5, संघर्ष और आत्मविश्वास का निर्माण। आपका बैंक बैलेंस ये बताएगा कि आपके पास कितने पैसे हैं अकाउंट में, लेकिन ये कभी नहीं बताएगा कि आपने कितनी रातें बिना सोए संघर्ष किए हैं। उस संघर्ष में जो आत्मविश्वास बना है वो बैंक बैलेंस में नहीं आ सकता। असल में उस आत्मविश्वास का निर्माण केवल उन संघर्ष के दौरान हुआ जो आपने अपने सपनों को हासिल करने के लिए किए थे। तो क्या बैंक बैलेंस आपके संघर्ष को बता सकता है? क्या वो उन असफलताओं को खाता बना सकता है जो आपने झेली? तो आंसर है नहीं। बैंक बैलेंस केवल एक आंकड़ा है जो कुछ समय का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव करता है। वो कभी भी आपकी पूरी कहानी नहीं बताएगा।
तो दोस्तों, बैंक बैलेंस सिर्फ आपके फाइनेंशियल पोजीशन का एक साधारण संकेतक हो सकता है, लेकिन वो कभी भी आपके पूरे संघर्ष की, आपके जीवन के फैसलों की और आपके आत्मविश्वास की कहानी नहीं बता सकता। ये सिर्फ एक आंकड़ा है जो आपके पिछले महीने की कमाई और खर्चों को दिखाता है, लेकिन असल में आपके जीवन की सच्ची कहानी बहुत ज़्यादा गहरी और जटिल है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने बैंक बैलेंस को देखें तो याद रखें, ये एक सिर्फ संख्या है, फिगर है। असल कहानी तो आपके संघर्षों, आपकी गलतियों, आपके फैसलों और आपके आत्मविश्वास में छिपी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी। तो समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगी तो आपको वीडियो को दोबारा देखना होगा। अभी तक चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।